अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सजाद अली पाकिस्तान वन से। आज बरोज़ बुध 22 अप्रैल 2026 को मैं मौजूद इस्लामाबाद मंडी में ताकि आप तक ला सके ताज़ा तरीन मंडी रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चाचू, मुझे बताया आपके पास कितने किस्म के लहसुन है? गोटा का लहसुन है, देसी लहसुन है और थाईलैंड की अदरक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके प्राइस बता सकते हैं आज क्या मंडी में इसके प्राइस क्या चल रहे हैं? तकरीबन 250-200 रुपये 250 कौन से वाले वो किलो? हाँ। 250 रुपये किलो। हाँ, हाँ। और अदरक? अदरक 300 रुपये। अदरक 300 रुपये जी हाँ। किलो। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे बताइएगा प्याज की आज प्राइस क्या है मंडी में? 350 रुपये दड़ी। 350 रुपये दड़ी है। ये कहाँ से आए हैं? प्याज तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं वैसे। पंजाब से आ रहा है। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से। अच्छा, आलू के बारे में बताइएगा। आलू 150 रुपये दड़ी है। आलू 150 रुपये दड़ी, ये भी पंजाब से आते हैं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह करम दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे दुकानदार हैं या आप खरीद रहे नहीं, हम खरीद रहे हैं। हैं? यहाँ से खरीद के कहीं भी सेल करते हैं? ये हम राजा बाजार में दुकान है। अच्छा, आपकी राजा बाजार में। आपको क्या लगता है कि ये जो मंडी का जो जहाँ पर आप आए हैं खान जी के पास, इनका माल अच्छा होता है? इनका माल अच्छा भी होता है, इनका रेट भी जायज़ होता रेट भी जायज़ होता है? आप हमेशा इन्हीं से लेते हैं? है। जी जी। तो अभी आपको ये लहसुन किस तरह दिए इन्होंने? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो मार्केट में चल रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अदरक के क्या प्राइस चल रहे हैं आज? ये अदरक 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा खान जी, मुझे बताइएगा आज मंडी में टमाटर का रेट क्या चल रहा है? मंडी में टमाटर का रेट चल रहा है 400 और 450 रुपये का 5 किलो। 5 किलो 450 से। 450 और 400। अच्छा, ये कहाँ से आता है आप? ये लाड़काने से आ रहा है, सेंट से। खाना सिंध से। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अच्छा भाईजान, मुझे बताया आपके पास कौन कौन सी सब्जी मौजूद है? ये टिपर पड़े, माड़ू पड़े, खीरा पड़े, बैंगन पड़े, भिंडी पड़ी है, शिमला पड़ी है, बंद गोभी पड़ी है, मटर पड़े, गाजर पड़ी है। अच्छा, मुझे इनके बारी बारी प्राइस बता सकते हैं? ये माड़ू 80 रुपये किलो है, ठीक टिंडा है। 80 रुपये किलो है। टिंडा और माड़ू दोनों 80 रुपये किलो है। हाँ जी। और खीरा? खीरा भी 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो। और ये पूरा पैकेट कितने का हो जाता है? ये पैकेट 600 रुपये का है, 600 रुपये। 8-9 किलो अच्छा। वजन है इसका। ये टिपर भी 100 रुपये किलो है। टिपर जो 100 रुपये किलो है। हाँ जी, हाँ जी। बैंगन भी 100 रुपये किलो है। बैंगन भी 100 रुपये किलो। और भिंडी? भिंडी 140 रुपये किलो है। भिंडी 140 रुपये किलो। और शिमला मिर्च? शिमला 200 रुपये किलो है। शिमला 200 रुपये किलो। अच्छा, और उसी के साथ पड़े सब्ज मिर्च है। सब्ज मिर्च पड़ी है, वो 100 रुपये किलो है। सब्ज मिर्च है 100 रुपये किलो। हाँ जी। उसके साथ मेरे ख्याल से तोरी है। करेला है, करेला है 160 रुपये किलो है। करेला 160 रुपये। और उसके साथ ये लौकी पड़ी है, लौकी पड़ी है। लौकी का क्या प्राइस चल रहा है? ये भी 80 रुपये किलो चल रही है। 80 रुपये किलो चल रही है। साथ मटर है। मटर है, ये 180 रुपये किलो है। मटर 180 रुपये किलो। और ये अभी आपके पास आ गया बंद गोभी, बंद गोभी ये भी 80 रुपये किलो है। ये भी 80 रुपये किलो। हाँ जी। और ये सब माल पंजाब से ही आता है या हाँ, मुख्तलिफ इलाकों पंजाब से, पंजाब ये से, सारा माल पंजाब से आता पंजाब है? से आता है। और ये आप होलसेल रेट में दे रहे हैं या परचून रेट? होलसेल में, होलसेल रेट में। हाँ जी। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता, अभी मैंने कुछ दुकानदारों का इंटरव्यू किया, वो ये कह रहे हैं कि प्राइस जो है वो बहुत बढ़ चुके हैं, माल नहीं आ रहा, तो सब्जी के प्राइसेस और फ्रूट के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। क्या सही है? कल आपने हमसे पूछा था कि क्या रेट है, कल हम 800 और 700 बेच रहे थे, आज 600 650 बेच रहे हैं। अच्छा, आपका प्राइस कम हो गया, रेट कम हो गया गोभी? ये फूल गोभी का? फूल गोभी आज कम है। फूल गोभी 600 से 550, क्या 5 किलो बेच रहे हैं? ये 650 600 यानी कि दड़ी मनु के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, मन और दड़ी के साथ? जी जी। तो किलो कितना बनता है? 130-40 पड़ रहा है। 130-40 रुपए हाँ, किलो। ना 120-30। 120 से 30 के जी। 1 किलो फूल गोभी का रेट चल रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अच्छा भाईजान, मुझे बताया आपके पास कौन कौन सी सब्जी मौजूद है? ये टिपर पड़े, माड़ू पड़े, खीरा पड़े, बैंगन पड़े, भिंडी पड़ी है, शिमला पड़ी है, बंद गोभी पड़ी है, मटर पड़े, गाजर पड़ी है। अच्छा, मुझे इनके बारी बारी प्राइस बता सकते हैं? ये माड़ू 80 रुपये किलो है, ठीक टिंडा है। 80 रुपये किलो है। टिंडा और माड़ू दोनों 80 रुपये किलो। हाँ जी। और खीरा? खीरा भी 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो। और ये पूरा पैकेट कितने का हो जाता है? ये पैकेट 600 रुपये का है, 600 रुपये का। 8-9 किलो अच्छा। वजन है इसका। ये टिपर भी 100 रुपये किलो है। टिपर जो 100 रुपये किलो है। हाँ जी, हाँ जी। बैंगन भी 100 रुपये किलो है। बैंगन भी 100 रुपये किलो। और भिंडी? भिंडी 140 रुपये किलो है। भिंडी 140 रुपये किलो। और शिमला मिर्च? शिमला 200 रुपये किलो है। शिमला 200 रुपये किलो। हाँ जी। अच्छा, और उसी के साथ पड़े सब्ज मिर्च है। सब्ज मिर्च पड़ी है, वो 100 रुपये किलो है। सब्ज मिर्च है 100 रुपये किलो। हाँ जी। उसके
साथ मेरे ख्याल से तोरी है, करेला है, करेला है 160 रुपए किलो है। करेला 160 रुपये, और उसके साथ ये लौकी पड़ी है, लौकी पड़ी है। लौकी का क्या प्राइस चल रहा है? ये भी 80 रुपए किलो चल रही है। 80 रुपये किलो चल रहा है। साथ मटर है, मटर है ये 180 रुपए किलो। मटर 180 रुपये किलो। और ये अभी आपके पास आ गया बंद गोभी ये भी 80 रुपए किलो है। ये भी 80 रुपये किलो। हाँ जी। और ये सब माल पंजाब से ही आता है या हाँ, मुख्तलिफ इलाकों पंजाब से ये सारा माल पंजाब से आता है? पंजाब से और ये आप होलसेल रेट में दे रहे हैं या परचून रेट? होलसेल में। होलसेल रेट। हाँ जी। चले, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे मुझे एक भाई मिले हैं मंडी में जिनका अपना बेसिकली अपना होटल है और वो चाह रहे हैं कि हम उनके साथ नाश्ता करें, और वो कह रहे हैं आप ज़रूर मेरे होटल आए नाश्ता करने के लिए। आए, मैं आपको दिखाता हूँ उनका होटल। आए बखैर फिर रसंगा चल दे जोड़े है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, आप देख सकते हैं पराठे देखें, बिल्कुल पठान कल्चर के पराठे हैं। ऐसे पराठे आपको ना दूसरे होटल वगैरह में नहीं मिलेंगे। आप पराठे चेक करें माशाल्लाह। आप बताए ना कितने अरसे से हो गया आपको, कितना अरसा हो गया वो मंडी में? हो गया कम से कम 20-22 साल हो गया हमारा। 20-22 साल। यहाँ पे नाश्ता वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा सर्विस बाद में हमारा। माशाल्लाह, पराठे तो आपके बड़े टेस्टी लग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है हमारा पराठे, बहुत लोग आते हैं खाने। आप सिर्फ यहाँ पे नाश्ता वगैरह लगाते हैं, सब्जी का भी काम है आप? बस जो काम मिलते हैं वो करते हैं। हमारा तो अपना होटल जाती है माशाल्लाह, और बाकी जो सप्लाई का काम वो भी कर लेते हैं। अच्छा, सप्लाई का काम भी करते हैं? हाँ बस आगे पीछे सामान बेचते हैं। चले गुड। नाजरीन देखिए, खान भाई हमें लाए हैं अपने होटल के, ये देखिए पराठे चेक करें, और ये कह रहे हैं कि हम आपको नाश्ता भी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा आज आपके पास लीमू भी है, अदरक भी है। अदरक का तो चलो प्राइस पता चल गया, लीमू का हमें प्राइस बताएं। और मेरे ख्याल से आपके पास 2 किस्म के लीमू अच्छे वाले भी हैं, इनके प्राइसेस भी बताएं और ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, देसी नींबू 2000 रुपए के हैं 5 किलो, ठीक है, और खट्टी 1500 रुपए की दड़ी है। अच्छा, ये नाजरीन हमसे पूछते हैं कि किलो भी बताया करें, ताकि व्यूवर्स जो हमारे हैं वो कह रहे हैं कि एक पर केजी के हिसाब से भी बताएं। पर केजी खट्टी जो 300 रुपए किलो है, और देसी नींबू जो 400 रुपए किलो है। ये कहाँ से आती है? ये पंजाब से। ये पंजाब से ही आती है। पंजाब आपको कितना अरसा हो गया मंडी में? तकरीबन? मैं बेसिकली एक दुकानदार हूँ, ठीक है, ये हमारे दोस्त का ड्यूटी है। अच्छा ये अच्छा। असल दुकानदार ये हैं, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से माल लेते हैं? हम माल लेते हैं इनसे आगे। आप कहाँ? अरे F11 में शॉप है, F11 में? F11 मरकज में आपकी वहाँ पे शॉप है, जी साहब, वहाँ पर आप सेल करते वो हम सेल करते हैं? तो ये आपके दोस्त से अच्छे रेट में हैं। देते हैं आपको? जो रेट यहाँ पे दिया उसने, ये हमने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप इनसे मुतफिक है कि आपको अच्छे रेट में अच्छा माल देते हैं? बस चीज़ अच्छी दे देते हैं, यही इनके पास खासियत है। खासियत पर हमें चीज़ अच्छी मिल जाती है। चले, बहुत शुक्रिया। बाकी देसी लहसन का थोड़ा सा रेट कम है, वो लहसन महंगा 3000 रुपये का चाइना लहसन है। वो चाइना लहसन 3000 रुपये क्या? 5 किलो 5 किलो 5 किलो 3000। 5 किलो 3000। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कल और आज की मंडी में कितना फर्क है? कोई प्राइस ऊपर नीचे हुआ है? कल से ऊपर है, तो 100-200 रुपये 5 किलो में महंगा है, आज महंगी है। आज महंगी है। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके पास पुदीना भी है, सलाद पत्ता भी है, लाल मूली भी है और धनिया भी है। इनके आज मार्केट में प्राइस क्या चल रही है ये भी बता दे, और ये बेसिकली कहाँ से आता है? ये बेसिकल इधर का ही है, इधर का कमी है। और पुदीने का रेट जो है वो 50 रुपये दर्जन है, और सलाद का रेट जो है 100 रुपये दर्जन है। ये 50 रुपये दर्जन पुदीने जी हाँ, और 100 रुपये दर्जन सलाद पत्ता है। सलाद पता है। अच्छा, और धनिया का 20 से 30 रुपये रेट चल रहा है। ठीक है। 20 धनिया रुपये। एक गेड़ी 20 से 30 रुपये, जी हाँ, और दर्जन कितने में बन जाती है? ये दर्जन का हिसाब नहीं होता है, ये 5 गड्डी का हिसाब होता है। कोई गड्डी 150 रुपये की। 5 गेड़ी 150 रुपये। जी हाँ। अच्छा, और ये लाल मूली लाल पूरी ये 20 रुपये की गड्डी इधर फरोख्त करते हैं, और दर्जन 200 रुपये की भी। दर्जन 200 रुपये। दर्जन 200। चले, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज मंडी के रेट जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, और हमारे साथ भाई मौजूद है जो आपको एक इशू डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताइएगा नाजरीन को कि क्या इशू प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? इशू ये रास्ते बंद होने की वजह से चूँकि गाड़ियाँ आ नहीं रही मंडी में, तो रेट एकदम से, ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा दिन हुआ है, रेट जो चीज़ 400 रुपये दड़ी 450 रुपये दड़ी थी वो आज 1000 रुपये 900 रुपये, यानी डबल करके रेट एकदम से ऊपर गए हैं। ये क्या वजह? ये दुकानदार भी मजबूर है, मजबूरी में करते हैं, ये ऐसा क्या वजह कि रेट जो है ना डबल हो जाता है? रेट डबल इस वजह से होता है कि क्योंकि सब्ज़ी तो ऐसी चीज़ है नहीं जो स्टॉक की जा सके ना। सब्ज़ी तो रोज़ाना का रोज़ाना मंडी में माल आता है, तो जैसे ही माल आना बंद होता है पीछे से माल शॉर्ट हो जाता है। सप्लाई एंड डिमांड वाली बात। बिल्कुल। एक भाई से भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने यही कहा कि हम माल ले आते हैं और वो अंदर आने नहीं देते, सामान अंदर आने नहीं, तो बाहर ख़राब हो जाता है, उनको नुकसान होता है। ऐसे ही है।
ये भी एक फैक्टर है बीच में ना, क्योंकि वो जो माल है आधे से ज़्यादा उनका गाड़ियों में ख़राब हो जाते हैं, तो उन्होंने तो पैसे पूरे पे किए हुए होते हैं, वो फिर अब दुकानदारों से निकालते हैं, दुकानदार फिर आवाम से निकालते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका हल क्या है? किन से अपील करनी चाहिए? हुकूमत से या यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, यहाँ मंडी के जो मैनेजमेंट है उनसे अपील करनी चाहिए? इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए मंडी की जो मैनेजमेंट है ना वो गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं ना तैनात किए हुए, तो इनको आपस में ये कोलैबोरेट करके ना एक इसका लाहेअमल तय करना चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो एटलीस्ट मंडी में माल आने का कोई जरिया हो, प्रॉपर तरीका हो, गवर्नमेंट के रास्ते ही सही, लेकिन एक मंडी में माल रुकना नहीं चाहिए, फिर ये मसला नहीं आएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चाचू मुझे बताइएगा आज मार्केट में इनके प्राइस क्या चल रहे हैं जो आपके पास सब्जी वगैरह? धनिया 40 रुपए, ठीक है, प्याज 50 रुपए, ये वाला प्याज 50 रुपए 50 गेड़ी है, हाँ एक मिनट, और 50 मूली 300 रुपए, 300 रुपए की एक गेड़ी है। इसका हाँ, कितना वजन? 5 किलो 5 किलो अंदाज़। 5 किलो। ठीक हो गया। उसके साथ आपके पास और भी कुल्फा है, कुल्फा कुल्फा मौजूद है। इसका क्या है गेड़ी? 5 गड्डी 250 का 50 रुपए। 50 रुपए गेड़ी है, 250 रुपए 5 गेड़ी है। ठीक हो गया। और वो जो सोया सोया 100 रुपए का बंडल, 5 गड्डी 100 रुपए का। अच्छा 100 रुपए। और ये आपके पास आखिरी प्रोडक्ट मौजूद है, इसका भी प्राइस मुझे बताओ। सरसों का 250 का 250 रुपए की एक गेड़ी है, 5 गेड़ी 250 रुपए। 5 चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा मंडी में क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं लोगों को, और आप बेसिकली यहाँ क्या, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? ये हम इधर ठिया लगाते हैं और सौदा पटकून बेचते हैं, और मुख्तलिफ इलाके से दुकानदार आते हैं हमारे पास, ये सौदा लेके जा रहे हैं। मसले मसाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। मसले यही, रास्ते बंद हैं, काफ़ी सारे मुश्किल पेश आती है दुकानदारों को आने में। ये मेन जो नीचे थाने वाला ये भी रास्ता बंद है, ये मेन ऊपर सीढ़ी वाला खुला हुआ है, उधर से भी बंद है, गन्ना मंडी वाला तकरीबन। आपको क्या लगता है इसका ज़्यादा नुकसान किन लोगों को होता है, जो कि माल खरीद रहे हैं या जो खरीदार आते हैं? जो माल व्यापारी ला रहे हैं उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो माल टाइम से पहुंच नहीं रहे, फिर 11 बजे तकरीबन गेट बंद कर देते हैं और फिर माल अंदर नहीं आने देते हैं, और उसकी वजह से ना प्राइस भी फिर ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत वजह। क्योंकि पहले जो अपना वक्त होता है ना, तकरीबन 9, 10 से 8 बजे गाड़ियाँ जो पहुंच जाती हैं वो तकरीबन रेट सही मिल जाता है, जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं उनको रेट नहीं मिलता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये प्राइस कैसे, जो रेट है वो किसी सब्जी का, फ्रूट का कैसे बढ़ जाता है? ज़्यादा माल कम होने की वजह से रेट बढ़ जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उस वजह से ये कैसे रेट बढ़ रेट इस तरह नहीं बढ़ता है ना, जो गाड़ी टाइम से पहुंच जाए ना तो उसका रेट ठीक है, जो गाड़ी लेट हो गया फिर उसका रेट बढ़ जाता है, रेट कम हो जाता है। उसका कम हो जो गाड़ी लेट हो जाता है ना उसका कम हो जाता है, क्योंकि वो माल कोई दफ़ा गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चले बहुत शुक्रिया भाईजान। मैं देख रहा हूँ ये भिंडी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसकी क्या वजह है? भाईजान ये मोटर में बंद होने की वजह से ये सब खराब हुई है भिंडी हमारी। तकरीबन कल 11 बजे की मोटर में बंद है, 11 बजे गाड़ी मतलब हमारा इधर 12-1 बजे आया, कल शाम 9 बजे से उधर से कमालिया से भिंडी चला हुआ है। तकरीबन इधर सारा हमारा 10 बोरी आया था, 10 में से 2 बोरी बचा है, बाकी सब गला हुआ नहीं। 10 में से 2 बोरी बचा, 8 बोरी ज़ाया हो गया। 8 बोरी ज़ाया होगा, तकरीबन 6-7 हज़ार का एक बोरी है। ये आप दिखा सकते हैं नाजरीन को, ये वो दिखा, वो साथ ये नीचे ये फिर ऊपर आड़तियों ने जो है ना टाइम मंडी का गलत बनाया हुआ है, तकरीबन 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, उधर से 8 बजे गाड़ी निकले। ये तो आज मोटर पे बंद था ना, तो पहले भी गाड़ी आता है जब डेली लेट हो जाता है। उन्होंने 11 बजे के बाद बोला है मंडी में गाड़ी कोई नहीं इंटर होगा, किसी मंडी का ये नहीं रूल है। तकरीबन वो कहते हैं इधर बोली पे लगाओ, हम डायरेक्ट मंगा के हम अपना काम कर रहे हैं। तकरीबन वो आड़ती कहते हैं हमारे पास बोली पे लगाओ, फिर बोली के हम बोली करके हमारे से फिर खरीद के तुम मंडी में। आपका कहने का मतलब है कि चले रास्ते बंद होने की वजह से नुकसान तो हुआ है, दूसरा मसला जो है यहाँ की मैनेजमेंट का भी है। पहले पहुँच जाती थी ना, यहाँ का मंडी का आड़तियों का मसला है ना, आड़तियों का ये सही टाइम पे गेट ओपन नहीं कर जी। ये 11 बजे के बाद मंडी में मतलब भिंडी जो भी गाड़ी आती है ना लेट आती है, वो पीछे से अभी लेट हो गई है मोटरवे की वजह से। पहले आती थी स्पीड में आती थी गाड़ी, तकरीबन 10 मिनट भी लेट हो जाती ना 11 बजे से, वो गाड़ी अंदर इंटर नहीं होने देते। फिर वो बाहर हमें कल भी हमारा भिंडी इतना सड़ा हमने जंगल में उधर फेंका है,
तकरीबन एक दड़ी भी नहीं, एक बोरी से तकरीबन 100 किलो की बोरी है, इसमें एक दड़ी भी नहीं निकला हमारा। ये तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया। 80,000 का एक दिन नुकसान हमने किया है। आज देखो तुम्हारे सामने तकरीबन हमारा 100 बोरी आया था। हर दिए पे हमने 10 बोरी लगाया, किसी में 2 बोरी सही निकला है 10 बोरी से, किसी में 3 बोरी सही निकला। तकरीबन आधे से ज्यादा हमारा मंडी का नुकसान हो। आप कह रहे हैं ये जो आड़तियों वाली यहाँ पे जो मैनेजमेंट, अगर ये टाइम से गाड़ी आने दे तो ये माल बच सकता है। ये 11 बजे का टाइम देते हैं, 8 बजे उधर से गाड़ी निकले तो 11 बजे इधर नहीं पहुंच सकती ना। कमालिया का बहुत सफर है। तो ये अभी इन्होंने रूल निकाला है, नया रूल निकाला है, अभी हमारे पास लाएं, फिर बोली हो तो बोली के बाद ये हमारा जो है ना हमारे से खरीद के फिर मंडी में बेचे। चले, बहुत शुक्रिया। ये किसी मंडी का ये नहीं रूल है, ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती हमारे साथ कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ मंडी में क्या कौन सी सब्जी बेचते हैं? टमाटर बेचते भाईजान। टमाटर बेचते हाँ हैं। जी। आपको क्या मसले पेश आ रहे हैं? भाईजान हम जो थाने के पास हमारा टिया 10 दिन हो गया और रास्ता बंद के गाहक नहीं आते। आज भी टमाटर बेचे 8-10 हज़ार रुपए नुकसान के, बस रास्ते बंद है, लोग नहीं आते, क्या करें। तो आपको पता है ये रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं? वो सदर आ रहे हैं ना, ट्रम्प आ रहे बाहर में, तो इसका वजह से सारा रास्ते बंद तो किए। ठीक नहीं है, वो आएगा मुल्क का कोई मुआहदे बनेंगे, कुछ पाकिस्तान को फायदा होगा। आपको क्या लगता है? वो भाई तक पता नहीं आएगा या नहीं, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया अभी इन्होंने, पता नहीं पैदे का क्या हमको समझ नहीं आया। पैदा बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक वो आए नहीं है और इतना रास्ते बंद किए हुए हैं, नुकसान हो रहा है। 15-20 हज़ार रुपए 4-5 दिन हो गए हमने नुकसान के, बस इनका वजह से कि रास्ते बंद है और इसलिए सारा टमाटर नुकसान पे बेच दिया। तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या कहना चाहेंगे कि हमारा भी ख्याल करें और इन चीज़ों को देखें? हाँ जी, गरीब लोगों का ख्याल करो सरकार। हम देखो गरीब आदमी है, टमाटर बेचते 8-10 दिन हो गए नुकसान पे बेच रहे, मंडी में कोई नहीं आते, रात को सौदा ले लेते, सुबह कोई नहीं आते। बस हम गरीब लोग क्या करें। बस ट्रम्प के लिए कोई पैगाम है? बस क्या बोले अभी ऐसे हम ट्रम्प हमारा बात नहीं समझते, नहीं तो हम इसको 2-4 गाली करता था, लेकिन छोड़ यार, हम इसको इतना मुल्कों में हमारा मुल्क नजर आ गया कि हमारा मुल्क का सारा काम कर दे, बेड़ा खराब कर दे। चले, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाजर का प्राइस बताया आज क्या है मंडी में? मंडी पंजाब से आते 500 रुपए दड़ी, 500 रुपए दड़ी। किलो कितना हो जाएगा? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा खान जी, मुझे ना ये खरबूजे के प्राइस बता दे, आज मंडी में इसके क्या रेट है? जान रोडे बंद है ना, तो ये 2300 रुपए का हम बेच रहे हैं ये खरबूजा। ये 2300 रुपए जी 2300 रुपए का है। इसको तारी खरबूजा बोलते हैं, तारी वाला पूरी खरबूजा। पेटी 2300 की? जी जी, पूरा इसमें कितना वजन है? इसमें 15 किलो खरबूजा है। 15 किलो? जी जी, 15 किलो खरबूजा और 2300 रुपए? 2300। काफी मतलब रिजनेबल प्राइस, अच्छा है। ये कम जो रोडे बंद है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा महंगा है, वरना ये 1700, 1600, 1800 का बिक रहा था। अच्छा, हाँ, तो रोडे बंद है, माल नहीं आ रहा, तो इसलिए 2300। इसका बताइएगा। ये देसी खरबूजा इसको बोलता है, ये भी सिंध से आ रहा है। आजकल पता है डीजल भी महंगे है, किराया भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी 2300-2400 का हम बेच रहे हैं। इससे पहले जो डीजल सस्ता था ना, तो ये 1500, 1600, 1500, 1600, 1700 का बिक रहा था। तो ये जो डीजल महंगा हो गया था, अभी 2300-2400 रुपए का बिक रहा है। एक तो रोडे भी बंद है, सौदा भी नहीं आ रहा कितना? है। इसका वजन 12 किलो होता है। 12 किलो? हाँ जी, ये देसी खरबूजा 12 किलो है। अच्छा, जब ये डीजल पेट्रोल वगैरह महंगा होता है तो फ्रूट भी भी महंगा हो जाता है। हाँ, किराया ज्यादा ले लेते हैं गाड़ी वाले, तो इसलिए फ्रूट भी महंगा होता है, सब्जी भी महंगा होता है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपने तकरीबन मेरे ख्याल से माल सेल किया हुआ कम ही आपके पास। माल है नहीं तो क्या सेल करें। अच्छा, है नहीं माल? है मंडी में माल किधर है? रास्ते बंद होने के? बंद है यहाँ, तो माल नहीं आ रहा, शार्ट है मंडी में, माल शार्ट है। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा भाईजान, आपके पास यहाँ पे केले मौजूद है, मुझे बताइएगा इसका मंडी में आज रेट क्या चल रहा है? सर ये 3-4 दिन पहले जो है ना, ये सस्ता था, अभी ये सारे रास्ते बंद है, इसकी वजह से इसका रेट थोड़ा ऊपर चलेगा। थोड़ा पहले क्या रेट था और अब क्या? पहले जो था 230-220 था एक दर्जन, और अभी जो है ना हम 260-270 चला रहे हैं। ये एक ही वैरायटी है सारी, ये डिफरेंट? ये जो मेरे पास पड़ा है माशाल्लाह, ये अच्छा वाला, अच्छा नस्ल का है, ये टंडो का है, ठीक है। ये 4-5 नस्ल का होता है। अच्छा, ये इसमें जो सकरन वाला होता है वो सस्ता होता है, लेकिन ये टंडो वाला ये अच्छा केला है। बेसिकली आपका भी यही कंसर्न है कि रास्ते बंद होने की वजह से रेट ऊपर नीचे हो? जी सर, बिल्कुल, लोगों को बहुत मुश्किलात बना हुआ है, इसकी वजह से मंडी में माल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो सारा लोग जो है ना परेशान है। चले, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रहे? अल्लाह का शुक्र। खान जी, मुझे ये बताइए, माल्टों का तो सीज़न ख़त्म हो गया, आपके पास मौजूद भी है? ये ऐसे सर कि ये स्टोर में तकरीबन 1 महीने भी और भी चल सकते हैं, ये स्टोर में रखते हैं। तकरीबन दूसरा 1-2 महीने पहले स्टोर में रखते हैं, तकरीबन 5वां महीने तक चलते हैं।
अच्छा, इसको स्टोर में रखते हैं तो ये लंबे अरसे तक चलता है? इंशाल्लाह 1 महीने और भी चले गए किलो। अच्छा, 1 महीना और भी चलेगा। यहाँ पूरे मंडी में मैंने देखा तकरीबन किसी के पास बस ये लेकिन आजकल तो गाड़ी शार्ट है, ये रास्ते के बंद होने की वजह से गाड़ी शार्ट है, वरना ये मंडी में तकरीबन। मुझे इसका रेट बता सकते? ये रेट जो ये जो ये पहले वाला जो ये 64 दाना है, ये तकरीबन 1500 रुपये है। और दूसरा उसके साथ है 72 है, वो भी 1500 रुपये। या अगर तुम सोच लेगे कि ये तकरीबन ये 54 दाना है, ये भी 1500 रुपये के, ये भी 1500 रुपये के। अच्छा, मुझे वो खरबूजे का आप मेरे ख्याल से आए ज़रा, आपके पास 3 किस्में हैं मेरे ख्याल से। मेरे साथ ये खरबूजा सिंह वाला है, सफ़ेद खरबूजा इसको बोलता है। ये 1400-1450 रुपये इसका पेटी होता है। इसको बोलता है पिस्ता। अभी तो ये रास्ते की वजह से बंद है, सारा कमज़ोर आ रहा है। ये पिस्ता है तकरीबन 1300, 1400, 1500 रुपये। तो गर्मा है तकरीबन 2600, 2500, रास्ते की वजह से तकरीबन 2500, 2600, 2700 रुपये। वरना इससे जो रास्ता खुला होता है उस टाइम ये तकरीबन 1200, 1300, 1400, 1500। जब रास्ता खुला होता है सस्ता होता है। फिर महंगा। हाँ ना, तो फिर लाजमी ये बात है कि चीज़ आता ही नहीं मंडी से। मंडी में जो इंटर नहीं होता है तो किधर से फिर लाएगा बंदा। अच्छा, अक्सर ना हमारे नाजरीन पूछते हैं ना कि हमें किलो के हिसाब से भी बताया करें कि ये किलो कितना बनता है? ये तकरीबन 14, 14.5 किलो, 15 भी हो सकते हैं। ये तकरीबन 1 किलो का प्राइस कितना होगा? यार इसका तकरीबन 1400 अभी कार्टन मारो। तकरीबन दुकानदार अगर बेचेगा 150, 160 रुपये, 170 रुपये किलो बेचेगा, फिर उसको घर वालों को भी रेट मकसद मुनासिब होता है। और ऐसे कार्टन के हिसाब से तो तकरीबन ये 100 रुपये किलो पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी आते हैं खरीदार वो कार्टन के हिसाब से लेते हैं। कार्टन के हिसाब से हमारे साथ जो है वो सारे होलसेल के बात होते हैं। अच्छा, आपका होलसेल? हमारा होलसेल का बात है, हमारे सारे होलसेल का किलो का हमारे साथ नहीं होता है। लेकिन किलो भी मकसद लोगों के साथ है, वो भी ज़्यादा नहीं बेचते। तकरीबन 40-50 रुपये इसका मजीद है। शापर इस पे रखो और मजदूरी रखो, तकरीबन किलो में 20-30 रुपये तो आजकल है। 20-30 रुपये है किलो, 20-30 रुपये बचत है। 30 किलो में 20-30 रुपये बचत है। तो अगर सारा दिन में देगा इसमें ख़राब भी निकलता है, दाना ख़राब भी कभी कभी निकलता है। और 2 पीस को नरम करके जो नरम करेंगे वो लाजमी फिर 100 रुपये किलो बेच सकते हैं। हाँ, उसे मुझे तो उसका फिर नुकसान भी होता है कि जो बेचेगा तो फिर ये जो रास्ते बंद हुए इससे आपको कितना नुकसान हुआ? आपका माल खराब हुआ या बिका नहीं? नुकसान तो हमारा कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये देखो इधर सारे गरीब लोग आए हुए हैं। इसके लोगों का बिल्कुल कोई किसी का ना ड्यूटी है, कोई नौकरी नहीं है। ये सारा इसका जो अल्लाह ने इसके जरिए बनाया, ये मंडी बनाया हुआ है। अभी रास्ता बंद है, सब चीज़ एक दुगना। देखो गर्मा कल नहीं परसों 3 दिन की पहले बात कर रहा हूँ 1600-1700 रुपये थी, लेकिन आज 3200, 2800, 3000 रुपये भी उधर बिकते हैं। प्राइस डबल हो गया। प्राइस डबल हो गया यार, बंदे के बस का काम किधर है? एक इशू मैंने और भी नोटिस किया है कि बताते हैं कि यहाँ पे जो मंडी का जो रेट लिस्ट होता है उसमें फर्ज करो 90 रुपये या 100 रुपये किलो कुछ लिखा है, तो वो मंडी में अब मजबूरन महंगा बिक रहा है। खरीदार जब वो खरीद के जाता है दुकान में, उधर उन पे पर्चे हो जाते हैं, उन पे दुकानें सील हो जाती है। देखो मैं तो ये बाला मकाम क्योंकि बोलता हूँ कि यार तुम पहले एक चीज़ का तय करना है। जो तुम ये खरबूजा तुमको 120-130 रुपये पड़ता है तो मस्जिद इसको 100 रुपये देगा, ये दुकानदार क्या करेगा? बिल्कुल, ये आपको पड़ता है 120 रुपये में, अगर 100 रुपये लग जाए रेट तो सीढ़ी वाला वो बंदा इसको बेचते है जो कुछ चीज़ को कीमत भी नहीं जानता है। ये आरती के पास जाता है, आरती के पास जो मस्जिद से सस्ता चीज़ होता है उससे वो रेट होता है जो उसकी दाम खरीद करता है, फिर उस हम बेचते हैं, हमसे वो बेचते हैं, इसलिए तो फिर उसमें कम तो बड़ा पड़ता है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो सीडीए मैनेजमेंट है उनको रेट की समझ नहीं है, वो सही प्राइसिंग नहीं करते, इसकी वजह से नुकसान होता है। नहीं, सारे लोगों को नुकसान नहीं हो सकता है। इसको तकरीबन 2 दफ़ा इधर मजिस्ट्रेट आए हुए, मैंने उसके साथ बात की कि सर तुम ऐसा काम करते हैं, लोगों को नाजायज़ पर्चे क्यों कर रहे हो? तुम अगर रेट कम करते हो तो इसको ये बड़ा आरती इसको पकड़ सकते हो कि भाई तुम क्यों इतना महंगा बेचते हो। फिर वो आरती जो चीज़ सस्ता करेगा लाजमी तो हमको सस्ता मिलेगा, हम उसको सस्ता मिलेगा। अगर वो उधर से रेट बढ़ जाएगा तो ये ज़रूर गरीब को बढ़ जाएगा और उसको पकड़ने वाला नहीं है। जबकि यहाँ आज का रेट मैंने तुझे बताया कि आज का रेट 3 दिन के पहले इसके क्या पार्क है, इसका ये पार्क है कि 3 दिन पहले खरगरमा 1500, 1600, 1700 मुझे 2000 से नहीं किया हुआ है, 15 किलो, 15.5, 16 किलो वजन। लेकिन आज उस पर 3200 रुपये बात है, तो मजिस्ट्रेट उसको क्यों नहीं आ सकता है कि भाईजान आज क्यों महंगा बेच रहे हैं? वही खरबूजा है, वही करिया है, वही गर्मा है, वही कोई तब्दील तो नहीं हुआ है। सिर्फ ने तुमने एक पास किस जरिए से तुमने गाड़ी पास किया हुआ है, इसका तो नहीं है, लेकिन तुम्हें एक कार्टन में 1000 रुपये, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं जाता है। जो जाता है वो सिर्फ गरीब के पास जाता है। मैंने 3 दफ़ा इधर मजिस्ट्रेट के साथ मैंने बेस भी हुआ, मैंने बोले सर आप बहुत नाजायज़ कर रहे हो। बोलता है तुम जानते हो मैं मजिस्ट्रेट हूँ। मैंने बोले क्यों नहीं जानता हूँ, मजिस्ट्रेट है हमारा, बड़े हो, लेकिन आपको इतना भी फर्क होना चाहिए कि एक आरती उधर बेचते वो हम उससे लेते हैं, फिर हम इधर दुकानदार पे 20-30 रुपये 50 रुपये नक, तो ज़रूर हमारा हक है। अगर हम मजदूरी ना करें उसके लिए लाए, उसके लिए नहीं ले लाए, तो फिर मैं किधर से अपने बच्चों को किधर से खिलाऊं?
फिर वो दुकानदार जो है वो हमसे लेके जाता है, वो भी यहाँ से क्रिया बर्दाश्त करता है, फिर वहाँ चढ़ कर चेले पे तकरीबन 50 रुपये 60 रुपये एक नग पे 100 रुपये नग खर्चा आते हैं, तो 1 किलो में ज़रूर इसके 40-50 रुपये बनता है। ऐसे बिल्कुल, इसके ऊपर ना यहाँ के जो आपके सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी काफ़ी डिस्कस किया है, लंबी चौड़ी एक वीडियो बनाई है हमने, और इंशाल्लाह वो हम अपलोड करेंगे, लोगों तक ये मसले मसाइल पहुँचाएँगे। हमसे जितना हो सका हमारे टीवी चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह जितने भी ये इश्यूज़ है इसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये तो आपका लोगों के शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया कि आप इधर रहते हो लोगों के, क्योंकि आपके ज़रिए से वो बड़े अकाम तक ये तुम्हारा बातें समझ जाते हैं, समझते हैं कि ये बोलता है कि यार ये कौन से ज़िला में कि तो एक दुकानदार सारा दिन 5,000 रुपये 10,000 रुपये वो नहीं कमा सकते, तो उसको पर्चा देते हो। वो क्या अगर वो बंदा ये काम नहीं करे, वो कम फिर वो कौन सा काम करे, वो अपने बच्चे का जरिया कहाँ से बनाए। देखो जो बंदा जो उसको सीडीओ वालों में वो बंदा ऐसे बंदा उसको पता होना चाहिए कि यार ये कितना चीज़ इनके आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में मसला है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में मसला है, वो तरतीब चीज़ें नहीं लेके चल रहे हैं, उनको प्राइसेस की समझ नहीं है, नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से आम बंदा जो गरीब बंदा जो यहाँ पे रोजगार कर रहा है उसको नुकसान हो। देखो बात ये है कि उसको अगर समझ आते है, अगर उसको समझ आते हैं तो यार ये मस्जिद ये बात इसका हक है कि आरती से ना पूछे, इसका हक है कि जरा बड़ा होलसेलर उसके साथ पूछे कि भाईजान रेट है, फिर उसका तरतीब बनाए। भाई आरती पे जाता है, आरती उधर ये तो रेट कभी आगे पीछे होता है, ये सारा मंडी का एक रेट नहीं होता है। इसका एक गलती है कि खरबूजा में 15 किस्म है, गर्मा में 3 किस्म है, गर्मा तकरीबन 1200 भी हो सकता है, 2400 भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें तो थोड़ा फर्क होना चाहिए। फिर वो बंदे के पास जाए, आरती के पास ना जाए कि तू आरती को वो तो होलसेलर है, बिल्कुल वो तो उधर सबको देता है, जो आरती वो बेच रहे हैं, यहाँ हम उससे लाते हैं, जो हम उससे लाते हैं तो वो तो ग्रेड क्यों लगाते हैं। तो आपको मजीद दुकानदारों को भी सोचना पड़ेगा कि दुकानदार को भी पड़े यार ये भी बच्चे जो दूर से आ रहे हैं उसका भी एक 50 और 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये की भी उसका हक बनता है। बिल्कुल, अगर इस तरह तो नहीं होता कि बहुत सारे इधर लगा रहे हो, आरती के पास लगा रहे हो, नरखनामी में डालते हो, फिर दुकानदार को जो उल्टा जुर्माना कर रहे हो। बिल्कुल, हमने इस पे एक प्रॉपर वीडियो भी बनानी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो यहाँ के जिम्मेदारान है मैनेजमेंट में, CDA वाले, इन सब का भी हम इंटरव्यू करेंगे, और उन सब से ये सब सवाल हम पूछेंगे कि ये मसले मसाइल जो आ रहे हैं, हमारी जो यहाँ के आवाम है, ख़रीदार है और दुकानदार है, उनको जितने भी प्रॉब्लम्स मसले मसाइल आ रहे हैं उनको ये क्यों नहीं हल कर रहे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम उनसे भी जाएंगे, उनसे जैसे आपसे सवाल कर रहे हैं, मसले पूछ रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि बेसिकली ऐसा क्यों ऐसे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से सबका नुकसान हो रहा है। अभी ये पीछे एक भाई का मैंने इंटरव्यू लिया, उसने कहा भिंडी उसके पास मौजूद थी, 10 बोरियों में से 8 बोरियां उसकी ख़राब हो चुकी है, रास्ते गेट बंद करने की वजह से। टाइमिंग का भी मसला है, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग का भी मसला है, टाइम पे गाड़ी नहीं अंदर आने देते। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपकी राय और आपने जो अपनी बातें रखी, आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं यहाँ खान भाई के पास मौजूद हूँ, माशाल्लाह इतने खूबसूरत है, इनकी आंखें इतनी प्यारी है। इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फ्रूट बेचते हैं। आप फ्रूट बेचते हैं? यार आपको तो ड्रामो फिल्मों में होना चाहिए, इतना खूबसूरत हो माशाल्लाह। आप यार मजबूरी। चले, अच्छा मुझे बता आपके पास क्या क्या है? सेब भी है, आलूकाट भी है, आड़ू भी है, और तो बेच दिया, अनार और अंगूर बेच दिया। अंगूर भी। अच्छा, सेब का बताया क्या रेट है? सेब ये 10 किलो वजन है, 10 किलो 3800 रुपये। 3800 रुपये दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। ये ईरानी वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये ईरान से आता है? हाँ, ईरान से। 3800 रुपये। तो 1 किलो कितना बन जाता है? 1 किलो का प्राइस क्या बन जाता है? ये तकरीबन 380 रुपये का किलो ये बन जाता है। ठीक हो गया। और आलूकाट का बताइएगा। ये 1 किलो वजन है। ठीक है। ताज़ा फ्रेश माल है ना? ताज़ा फ्रेश माल है माशाल्लाह। और इसका क्या प्राइस है? दाना भी काफी। 300 रुपये 1 किलो। 300 रुपये एक डब्बा। इसका वजन कितना? 1 किलो। 1 किलो। और आपके पास आड़ू भी मौजूद है? आड़ू भी नया बसल है, बस नया शुरू है। 100 रुपये आड़ू का 1800 रुपये कार्टन है। 5 किलो वजन। 5 किलो वजन है। किलो कितना बना? 1100 रुपये। 1800 रुपये कार्टन है और 1100 रुपये किलो। 1100 नहीं। अच्छा, तो किलो कितना हुआ? 1 किलो का रेट क्या बनेगा? 220 रुपये 1 किलो बने। अच्छा, अगर आपको कोई
ड्रामा फिल्म वगैरह ऑफर करे तो आप करेंगे? क्यों नहीं? जाहिर है क्योंकि वो अच्छा खासा आपको पे करेंगे। तो आप कोशिश करें मॉडलिंग में ट्राई करें, आपको मौका मिल सकता है। कोशिश करेंगे? चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये तरबूज के बारे में मुझे बताइएगा, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये मुख्तलिफ इलाकों से आता है, पंजाब से भी आता है, सिंध से भी आता है। अच्छा, ये अभी आपके पास कहाँ से, सिंध से है, पंजाब से? हमने बोली से लिए है। अच्छा, इधर बोली कब होती है, रात को सुबह होती है? ये सुबह के टाइम होती है 6 बजे 7 बजे। ठीक इस है, आपने टाइम- बोली से ये माल लिया और यहाँ फिर बेचते हैं? जी सर। दुकानदार लोग जो आते हैं उनको बेचते जी हैं? जी, ट्रक ला के बस यहाँ पे बेचते अच्छा, ये हैं। प्रॉपर एक ट्रक माल है? जी जी। अंदाजन मुझे बताइए एक ट्रक माल आपको कितना पड़ा होगा, कितने में ट्रक पड़ा होगा? तो मुख्तलिफ रेट होते हैं, 3 लाख 4 लाख 8 लाख तक मिलता है इस तरह ट्रक। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, ये होलसेल रेट आप देते हैं? जी जी। यहाँ क्या पे प्राइस चल wholesale- रहा है? यहाँ पे जी 55-60 रुपये 70 रुपये इस तरह रेट चलते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक जगह मैंने पूछा तो वो बता रहे थे कि अगर आप टक लगवाते हो तो रेट महंगा होगा, टक के बगैर इंदवाड़ा लेते सस्ता होगा। ये क्या सीन होता है? ये अगर वो सफ़ेद निकल आता है या गाहक को पसंद नहीं आता तो नुकसान होता है ना, इसलिए महंगा देते हैं। अच्छा, ये एक उसूल है इंदवाड़ा बेचने जी। का वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये अभी क्या रेट लगा रहे हैं इसका? ये अभी बगैर टक के 50 रुपये और टक लगा के 70 रुपये तक चला जाता जी है। जी। तो अब अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, बारहकों की, बारहकों में 80 रुपये किलो बिक रहा था। तो अगर एक बंदा यहाँ से आपसे 70 रुपये किलो लेके जा रहा है, उसको नुकसान नहीं होगा? 10 रुपये में बचत होगा, किराया भी होता है आने जाने में। नहीं, वो फिर मन लेके जाते हैं ना, वो ज़्यादा किलो लेके जाते हैं। ज़्यादा लेके जाते हैं और फिर सस्ता पड़ता है तो मतलब बचत हो जाता है 5-10 रुपये किलो के जी हिसाब जी, से। ज़्यादा बचते हैं। चले बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि आप मंडी में क्या ड्यूटी करते हैं, क्या सब्जी फ्रूट वगैरह बेचते हैं, क्या काम करते हैं? हाँ, जब मैं फ्रूट का काम करता हूँ और रेडी लगाता हूँ तो फ्रूट इंतहाई यहाँ महंगा है। तरबूज की ये हालत है, जो हमें रेट लिस्ट मिलती है उसमें 50-60-62 रुपये रेट लिखा होता है, तो इधर 2500-2700 रुपया मन है, हमें 60 पेंट खुद पड़ जाता है। तो हर आदमी इस वजह से परेशान है। जो लोग ट्रक उतारते हैं वो चलो साइड पे वो कम भी दे देते, जो रेडी वाला तकरीबन 5 मन 6 मन लेके जाता है उसे तकरीबन 60 पेंट खुद पड़ जाता है। रेट लिस्ट में लिखा होता है 60 रुपये 62 रुपये। अच्छा, आप मंडी से माल लेके रेडी पे सेल करते हैं? रेडी पे सेल करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फर्ज करें अगर रेट लिस्ट में 60 या 70 रुपये लिखा है तो आपको महंगा मिलता है? महंगा मिलता है, हमें महंगा मिलता है, लेकिन वो तो पैरा फोर्स जो निकली हुई है वो रेट लिस्ट करती है, फिर उल्टा जो है ना हमें जो है ना 500-700 रुपया जुर्माना करती है। फिर हम मजबूर हैं, यहाँ रेडी का सिस्टम ये हुकूमत कर रही है, खत्म कर देते हैं। कोई बंदा एक ऐलान कर दे तो वे भाई रेडी का सिस्टम खत्म करते हैं। अगर रेडी का सिस्टम खत्म करेंगे तो जितने भी गरीब यहाँ पे मजदूरी करते हैं उनका क्या होगा? फिर इनका हल निकाले ना, फिर यह हल निकाले कि भाई ठीक है रेडी लगानी है, किस साइड से लगानी है, उन्हें रेट लिस्ट दें, उन्हें सहूलत दें। बस सहूलत कोई नहीं है, और कमेटी वाला आता है वो लादा जो है ना अपना सिस्टम करता है, वो भी ज़रा हर आदमी को तंग करता है, पैसे लेते हैं, लोगों को मुख्तलिफ चीज़ से तंग करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे दुकानदार जितने भी लोग अगर एक रेट लिस्ट में 60 रुपये वो 70-80 में बेच रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार ज़रा जो इधर लिस्ट तैयार करते हैं उनको पता होना चाहिए मंडी में क्या रेट है, आगे हम लिस्ट में क्या चीज़ें दे रहे हैं और क्या रेट दे रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए। भाई लिस्ट में रेट किस, अभी ये बड़े आड़ती हैं, आड़ती का सिस्टम है, ट्रक आता है वो आड़ती ले लेते हैं, वो आगे दुकानदार उधर से हम खरीदते हैं, फिर आगे जो हमें महंगा पड़ जाता है। अगर हम पूरा ट्रक या जो है ना इस तरह 100 मन या ये आरती होते हैं, ये बेसिकली रेट लिस्ट रेडी करते कौन? नहीं, इधर जरा मेजर नहीं, कोई अफसर होगा बैठा होगा दफ्तर में, वो करते होंगे, उनको पता होना चाहिए भाई मंडी का क्या रेट है, लिस्ट में क्या चीज़ है। ये रोज का यही सूरत हाल है कि लिस्ट में रेट कम होता है, वो हमें मंडी में महंगा मिलता हाँ, है। ये डेली की यही रूटीन है। हम जो लिस्ट देता है उसको भी पूछते हो, कहते हैं वक्त गुजारा करो, चलाओ काम को, तो जब पर वो रेट पूछते हैं, लिस्ट देखते हैं, ज़रा हमें फिर वो कहते भाई आप महंगा देते हैं, हमें इस चीज़ की बड़ी मुश्किल है। चले बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज भी मंडी में सेम मसले मसाइल है, जैसे रास्ते बंद होने की वजह से बहुत सारा माल टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से वो फ्रूट सब्जियां ख़राब हो रही है और जितने भी दुकानदार या ख़रीदार हैं उनको नुकसान हो रहा है। और उन सब का, जितने भी दुकानदारों से मैंने इंटरव्यू किया, सबका कंसर्न ये था कि यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की मैनेजमेंट सही से अपना काम सर अंजाम नहीं दे रहे। जैसे कि टाइम टेबल का इशू डिस्कस किया और दूसरा जो प्राइस लिस्ट है उसका डिस्कस किया कि प्राइस लिस्ट तरतीब नहीं है, जो लिस्ट में लिखा होता है सेम प्राइस में माल नहीं बिक रहा होता। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामिया है। अगर आप भी ताज़ा तरीन खबरों और डेली मार्केट अपडेट्स से बाखबर रहना चाहते हो तो हमारे चैनल पाकिस्तान वन को लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा।
मैं हूँ सजाद अली, कैमरामैन आदिल मिर्ज़ा के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।